हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए फॉर नाइट्रोजन एंड NH3 आर 1.39 एंड 4.17, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ दीज टू गैसेस हैव द सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी अंडर देन अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो सारी कंडीशंस सेम है। और यहाँ पे बी हमारे क्या बताता है, बी ये बताता है रिपल्सिव फोर्सेस between gaseous molecules, और ये क्या बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये क्या बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा, देखो ये तो सेम है दोनों के लिए। तो सपोज ये कंटेनर में हमारी गैस भरी है, एक कंटेनर में हमारी क्या भरी है, इसमें हमारी NH3 भरी है और इसमें क्या भरी है, N2 भरी है। तो N2 के लिए तो कितना है, ये है ए है इसके लिए 1.39। मैं इसका यूनिट नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है, केवल वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 4.17। तो सपोज ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यही तो ये कंटेनर की वॉल से टकरा रहे होंगे। जब कंटेनर की वॉल से कोलिजन कर रहे होंगे तो बेसिकली यही तो क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है। तो जब ये देखो ये कंटेनर की बॉल सपोज ये वाला मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो इसके आसपास ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट फील करेगा। तो जितना ज़्यादा इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ये क्या करेगा, उतनी कम वेलोसिटी के साथ टक्कर मार पाएगा, उतने कम मोमेंटम के साथ इस वॉल पर टक्कर मार पाएगा ये वाला पार्टिकल, ठीक है। अगर ये हमारा ज़्यादा है तो उसका क्या मारेगा, कम टक्कर मारेगा। अगर ये कम है, क्योंकि बी तो दोनों के लिए सेम है, रिपल्सिव फोर्सेस, तो बी का तो हम यहाँ पे काउंट नहीं लेंगे क्योंकि दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस मॉलिक्यूल्स को इस यहाँ पर टकराने से, वॉल्स पे टकराने से खींच रहे हैं, वो मतलब अपनी साइड खींच रहे हैं, खींच कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा स्पीड से टकराएगा तो क्या होगा, ज़्यादा मोमेंटम से टकराएगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो N2 गैस में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, जिसमें कि ए का वैल्यू क्या है, कम है। तो देखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई N2 गैस इज मोर देन दैट ऑफ NH3, तो पहला ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और सेकंड बोल रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई नाइट्रोजन इज लेस देन ऑफ NH3, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा बोथ एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, ये भी गलत, और नन ऑफ दिस तो गलत है ही। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू।